ऐसे क्वेश्चन में 9 देखो बच्चे, इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ एक्सप्रेशंस 8a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड 20ab क्यूब c स्क्वायर इज, यानी कि व्यंजकों 8a स्क्वायर इनका दोनों का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त या फिर एचसीएफ निकालना है। तो बड़ा सिंपल एचसीएफ निकालने का सिस्टम तो अपन पहले से जानते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, पहला व्यंजक, ठीक है। पहला व्यंजक क्या है, 8a स्क्वायर b स्क्वायर c। इसके अपन क्या करना है, फैक्टर करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू a का स्क्वायर रहने दो, b का भी स्क्वायर रहने दो और c का c रहने, ठीक है। ऐसे अपने पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, दूसरा व्यंजक, उसको वो है अपने पास 20ab क्यूब c स्क्वायर। तो 20 का अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 और 4 5 जा 20। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। 20 का जिसके भी कोई बड़ी वैल्यू हो जाए तो कर लेना, छोटी में तो खैर सोच ही लोगे, a इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो दोनों के अपने फैक्टर कर लिए, इसके कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, दोनों के टुकड़े कर लिए। तो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, हमें निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए अपन को क्या लेने हैं, लोवेस्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ, बहुत सिंपल है, जो अपन ने पहले किया था वो सेम मेथड, लोवेस्ट पावर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर इन, आप चाहो तो इक्वेशन दे दो फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड, मैं पूरे सिस्टमेटिक ढंग से कराता हूँ बच्चे, ऐसा कैसा आपको करना है। यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में न्यूनतम, क्योंकि एचसीएफ में लोवेस्ट ली जाती है और एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है, सिंपल सी बात है। यानी कि एचसीएफ में न्यूनतम घातांक लिए जाते हैं और एचसीएफ में, एलसीएम में अधिकतम, ठीक है। तो न्यूनतम घातांकों का गुणनफल, तो न्यूनतम घातांक लेते हैं अपन, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, क्योंकि एचसीएफ में वही लेना जो दोनों में हो, ठीक है। तो 2 एक बार आ गया, सेकंड टाइम 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, सेकंड टाइम भी 2 ले लेंगे। तीसरी बार 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं ले सकते। 5 इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं ले सकते। a इसमें एक बार है, इसमें a 2 बार है, लेकिन हम क्या लेंगे, एक बार वाला लेंगे जो दोनों में होना चाहिए, क्योंकि एक बार तो इसमें भी है, 2 बार तो है लेकिन एक बार तो है ही ना, हमें तो एक बार चाहिए, 2 बार नहीं ले सकते। इसमें b 2 है, इसमें b 3 है, तो लोवेस्ट वैल्यू ये लेंगे, b स्क्वायर लेंगे। c स्क्वायर है बट c लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू ये दोनों में होना चाहिए। तो अगर इसको अपन मल्टीप्लाई 2 2 4 a b स्क्वायर c, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो कौन सा आंसर सही है, 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर c, यानी कि a इज द राइट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एलसीएम ऑफ एक्सप्रेशंस x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज, यानी कि व्यंजक दे रखे हैं आप x स्क्वायर माइनस 1 तथा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा। ये 9th जैसा ही है, उसके अंदर एचसीएफ पूछा था, इसमें एलसीएम पूछा, ठीक है। तो अपन एचसीएफ के एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते थे, न्यूनतम घातांक लेते थे, एलसीएम अपन क्या ले लेंगे, हाईएस्ट पावर, यानी कि अधिकतम घातांक, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 व्यंजक है, यानी कि 2 एक्सप्रेशन है। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी कि पहला व्यंजक वो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसको अपन चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो ये ऐसा करते ही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, हो गया इसके फैक्टर। इसको दे सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन, यानी कि दूसरा व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसी गुणनखंड हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई लाना है इसके 2 टुकड़े से, बड़ा सिंपल है, x प्लस एक्स कर लो, जब ऐड करते हैं 2x होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x स्क्वायर, यानी कि आ रहा है, ठीक है, ओके। और इन दोनों में क्या कॉमन है, x ले लो तो बच गया x प्लस 1, क्योंकि इसका x निकल गया, यहाँ से 1 टाइम कट गया। जब कुछ भी कॉमन है तो अपन 1 लेते हैं, वो तो फिर एज इट इज आ गया आगे वाला। एक बार बाहर जो कॉमन लिया था वो x प्लस 1 और एक बार ब्रैकेट वाला, ठीक है। यानी कि अपन चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है, 4 एलसीएम, यानी कि एलसीएम के लिए चाहो तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख सकते हो,
एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में अधिकतम घातांक का गुणनफल। ठीक है, तो अधिकतम घातांक लेंगे अपन, तो अधिकतम घातांक का मतलब यहाँ x+1 एक बार है, जबकि यहाँ पर x+1 का स्क्वायर 2 बार है, तो अपन लेंगे x+1 का 2 बार वाला इनके स्क्वायर, क्योंकि अधिकतम लेना है, लेना है, एलसीएम है। दूसरी बात, ये x-1 बच गया तो उसको तो लेना ही लेना है, क्योंकि एलसीएम के अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। तो इस अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें अपन अगर, तो ये हो जाएगा आपका x+1 का हियर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ 30x² y4 is LCM of expressions 6x² y4 and 10x y² then their HCF will be, यानी कि दो व्यंजक आपको दे रखे हैं, ये एंड ये, और उनका LCM भी दे रखा है, सिर्फ HCF फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है। देखो अपन ने 3.6 एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक वही है, उसके अंदर हमारे पास क्या था, उसमें LCM और HCF था और 2 एक्सप्रेशन निकालने थे। उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें मिनिमम 4 चीज़ें होती है। देखो कौन सी मैं लिखाता हूँ आपको, कि वी नो दैट, एक बार समझना आप, है ना, हम जानते हैं कि, और वो ये जानते हैं अपन, एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दो व्यंजकों का गुणा या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती इंटू महत्तम समापवर्ती, ये फॉर्मूला होता है ना। और इसको आप चाहो तो यूएक्स और वीएक्स भी कह सकते हो, वो फॉर्मूले अपने उस टाइम पर सीखे थे। ठीक है ना, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन ऐसा भी लिखेंगे और ऐसा भी लिखेंगे। अब समझ रहे हो मेरी बात को। हमारे पास अभी क्या है, अपने पास है फर्स्ट एक्सप्रेशन को अपन मान के चल रहे हैं यूएक्स, यानी कि पहला व्यंजक अपने पास कितना है, और वो है 6x² y4। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन जिसको अपन vx मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है दूसरा व्यंजक, और वो है अपने पास 10xy², और अपने पास एलसीएम भी है, एलसीएम है 30x² और y4। ठीक है, 3 चीज़ अपने पास, ये अपन को लिखना है सोल्यूशन में। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। अब सुनो, फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना है, 6x² y4, सेकंड कितना है 10xy², हाँ y², और एलसीएम कितना है 30x² y4, हाँ, और एचसीएफ अपने पास है नहीं, तो एचसीएफ लिख दो, बड़ा सिंपल है, 6x² y4 इंटू 10xy², और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 30 को इसके नीचे लिया, वो आ जाएगा अपॉन में 30x² y4 बराबर एचसीएफ अकेला रह जाएगा। अब समझना, ये सब मल्टीप्लाई में तो नंबर से नंबर कट जाएगा, 0 0 कट गया, और 3 की टेबल से 6 2 बार कट गया। अब देखो x² से x² काट सकते हो, y4 से y4 काट सकते हो, पीछे क्या बच गया, इधर तो बचा 2 और xy², नीचे कुछ भी नहीं, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, देयरफॉर एचसीएफ इज 2xy² आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन जब भी आए सीधा फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू दो आंसर। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे थे बच्चे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। हालांकि एग्जाम में ऑप्शन ना भी आए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन में बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा आपसे एक फॉर्मूला पूछा है कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो। बड़ा सिंपल है, वैसे भी याद होगा आपको कि श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है -b ± √4ac पूरे के नीचे 2 है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ इसके नीचे 2 लिख देते हैं, तो उस पूरे के नीचे 2 है, तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, सिंपल सा श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसको आप चाहो तो x बराबर भी लिख सकते हो,
ये कोई एक एक्स कोई वैल्यू मान लेंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल से अपन क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट।